अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम एक्सरसाइज 18.4 जो है वेरिएशन चैप्टर जो हमारा चल रहा है इसका क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 भी इस तरह से करना है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय यूजिंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो थ्योरम। तो पिछले जो दो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 और 2, वो भी कंपोनेंडो और डिविडेंडो थ्योरम से हुए थे। ये तीसरा सवाल जो है इसका पहला पार्ट करते हैं। इसका जो पहला क्वेश्चन है, x+3 का होल स्क्वायर माइनस x-5 का होल स्क्वायर अपॉन x+3 का होल स्क्वायर और प्लस की साइन x-5 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4/5। ये इसका पार्ट 1 है। तो कंपोनेंडो और डिविडेंडो थ्योरम क्या होता है मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। जैसे कि आप जानते हैं कि जो a/b जो है इज इक्वल्स टू c/d, ये हमारे रेशियो है, प्रोपोर्शन की फॉर्म में लिखे हुए c/d। तो कंपोनेंडो डिविडेंडो क्या कहता है कि a को b के साथ प्लस करें, a प्लस बी अपॉन a माइनस बी, और इक्वल की राइट हैंड साइड पे भी यही काम होगा, c प्लस डी और c माइनस डी। यानी कि ये a और b जो है, जो रेशियो दिए हुए हैं, तो ऊपर वाली पूरी टर्म जो सवाल में हमारी क्या दी हुई है, ये हमारा a है, और डिवाइड में जो हमारा सब कुछ जो लिखा हुआ हमें नजर आ रहा है, ये दो ब्रैकेट, ये हमारी जो वैल्यू है ये b की वैल्यू है। फिर इक्वल के बाद क्या लिखा हुआ है, c/d। तो c/c की वैल्यू क्या है 4 और d की वैल्यू 5, यानी हमें इन दोनों ब्रैकेट को एक दफ़ा प्लस करना है, a और b को जैसे हमने प्लस किया। फिर हमने क्या किया, a माइनस बी किया, तो यहाँ पर भी a पूरी ये वैल्यू ऊपर वाली और नीचे वाली वैल्यू को हम क्या मानेंगे, b। तो इन दोनों को एक दफ़ा प्लस करेंगे, न्यूमिनेटर को और डिनोमिनेटर को। इसी तरह से न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ हम माइनस कर देंगे डिवाइड में, और यहाँ पर भी हम यही काम करेंगे। c हमारा 4 है और d जो है हमारा 5 है, तो यानी एक दफ़ा 4 + 5 कर लेंगे और एक दफ़ा 4 - 5 करेंगे। तो ये है हमारा थ्योरम ऑफ कंपोनेंडो और डिविडेंडो। ठीक है, तो पहले आप लिखें इसमें बाय यूजिंग कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम। कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम इसके ऊपर अप्लाई कर रहे हैं, तो ये सबसे ऊपर वाली जो दोनों आपको ब्रैकेट नज़र आ रहे हैं ये a है और नीचे जो है वो b है, तो a को b के साथ प्लस करना है। तो हम एक स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ करते हैं क्योंकि स्मॉल ब्रैकेट इसमें पहले यूज़ हुआ है। x+3 का होल स्क्वायर माइनस की साइन x-5 का होल स्क्वायर, ये हमारा a है, ये हमने पूरा a लिख लिया। इसमें हम करते हैं b को ऐड, b नीचे वाली वैल्यू है हमारी सारी, x+3 का होल स्क्वायर प्लस की साइन x-5 का होल स्क्वायर, स्क्वायर ब्रैकेट लगा दें। अपॉन में अब हम क्या करेंगे, ये a और इन दोनों b को हम माइनस कर लेंगे, x+3 का होल स्क्वायर माइनस की साइन x-5 का भी होल स्क्वायर है, लार्ज ब्रैकेट लगा लें। उसके बाद हम फार्मूले के मुताबिक यहाँ माइनस लगाएंगे, a माइनस बी करेंगे। पहले a को हमने लिख लिया, b की वैल्यू क्या है जो डिवाइड में लिखी हुई है, वो b की वैल्यू है x+3 का होल स्क्वायर प्लस की साइन x-5 का होल स्क्वायर। अच्छा, इक्वल के राइट साइड पे 4/5 लिखा हुआ, तो c प्लस डी कर दें। तो c प्लस डी मतलब ये c है और ये d है, तो हम बोलेंगे 4 + 5 और 4 - 5 हम कर देंगे। एक दफ़ा इसको 4 और 5 को प्लस कर लेंगे, ऊपर यहाँ माइनस कर देंगे। यहाँ पर भी हमने यही किया, ऊपर जो कुछ लिखा हुआ था वो लिखा और नीचे जो कुछ डिनोमिनेटर में लिखा हुआ था उसको ब्रैकेट में लिखकर बीच में प्लस की साइन लगा दी। यही काम हमने यहाँ पर भी करना है, ऊपर जो कुछ लिखा हुआ वो हमने लिखा और उसके बाद डिनोमिनेटर में जो दो ब्रैकेट दिए हुए उनको दूसरी जानिब यहाँ लिख दिया और बीच में माइनस की साइन लगा दी। बस सिर्फ प्लस माइनस का फर्क है ऊपर नीचे में, बाकी सब कुछ सेम है। ठीक है, तो ये होता है कंपोनेंडो और डिविडेंडो थ्योरम। अब हम ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है ये हटा लेते हैं इसके, तो इसमें जो भी साइन की चेंजेस आएंगी वो देख लें आप। देखिए इसमें इसके बाहर तो कोई साइन नहीं है, ये ब्रैकेट ऐसे ही हट जाएगा, x+3 का होल स्क्वायर माइनस की साइन x-5 का होल स्क्वायर। यहाँ पर प्लस की साइन लगी हुई है, प्लस की साइन की वजह से अंदर जो ब्रैकेट में दोनों में कोई भी साइन की तब्दीली नहीं आएगी, ये ब्रैकेट दोनों अंदर जो लिखे हुए हैं ऐसे आ जाएंगे, x+3 का होल स्क्वायर प्लस की साइन x-5 का होल स्क्वायर। जो ऊपर जो कुछ लिखा था ये मैंने ऐसे उतार दिया। अब नीचे देखिए आप, नीचे भी आपको दो स्क्वायर ब्रैकेट नज़र आ रहे हैं। जो पहला स्क्वायर ब्रैकेट है उसकी वैल्यू लिखें आप, एज इट इज़ आ जाएगी, इसमें कोई साइन की तब्दीली नहीं आएगी बिल्कुल। अच्छा, अब ये वाला जो ब्रैकेट आप लिख रहे हैं तो इससे पहले माइनस की साइन है, यहाँ माइनस की साइन नज़र आ रही है। माइनस की साइन की वजह से अंदर जो दोनों पॉजिटिव साइन वाले ब्रैकेट हैं इनकी साइनें चेंज हो जाएगी, मतलब ब्रैकेट के बाहर क्या लग जाएगा, माइनस लग जाएगा।
और ये वाला जो प्लस है प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, x माइनस 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब राइट साइड पे चेक करते हैं। राइट साइड पे क्या है, 4 प्लस 5 जो है वो 9 होता है और 4 माइनस 5 जो है -1 के बराबर होता है। ठीक है, आप इसको कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ देखिए कि कौन से ब्रैकेट ऐसे हैं जिनकी वैल्यू सेम है, ठीक है, और साइनें डिफरेंट है। जिनकी साइनें अलग अलग होंगी वही कैंसिल होंगे। अब जैसे लिखा हुआ है एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर, ये भी प्लस एक्स प्लस 3 का, तो ये दोनों कैंसिल नहीं होंगे क्योंकि इन दोनों की साइनें एक जैसी हैं। कैंसिल कौन से होंगे, एक्स माइनस 5 स्क्वायर जो है इसका, ये माइनस की साइन के साथ है और एक्स माइनस 5 यहाँ पर प्लस की साइन के साथ है। ये देखिए प्लस की साइन लगी है, दोनों एक्स माइनस 5 है लेकिन साइनों का डिफरेंस आ रहा है तो इसलिए ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अच्छा, एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर ये प्लस का है, माइनस का एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर ये माइनस का है, तो यहाँ पर ये दोनों कैंसिल हो रहे हैं। ऊपर जो कुछ बच रहे हैं आप उसको उतार लीजिए। एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर है, प्लस की साइन, एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर, ये दो ब्रैकेट बच गए। नीचे क्या बच रहा है, माइनस का एक्स माइनस 5 का होल स्क्वायर माइनस का एक्स माइनस 5 का होल स्क्वायर। और यहाँ पर क्या है, अच्छा यहाँ देखिए कि लिखा हुआ नीचे माइनस का 1। अब 1 हम नीचे डिनोमिनेटर में लिखते नहीं है, माइनस की साइन आप 9 के साथ लगा दें, या चाहें तो उसको ऐसे ही लिख लें 9 अपॉन माइनस का 1। ठीक है, तो आगे ये भी सॉल्व हो जाएगा। अच्छा, अब इसको नीचे तो जगह बची नहीं है, मैं इसको ऊपर लिख लेता हूँ। अच्छा स्टूडेंट्स, ये दोनों ब्रैकेट एक जैसे हैं, एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर, तो दोनों को हम ऐड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर बन जाएगा। और अपॉन में देखें ये भी आपको दो ब्रैकेट नजर आ रहे हैं, माइनस का एक्स माइनस 5 का होल स्क्वायर और माइनस का एक्स माइनस 5 का होल स्क्वायर, दोनों सेम ब्रैकेट है, तो इसके सामने इसका भी क्या कोफिशिएंट आ जाएगा, माइनस का 2x माइनस 5 का होल स्क्वायर ये बन जाएगा। और राइट साइड पे हमारे पास क्या लिखा हुआ है, 9 अपॉन माइनस का 1। ठीक है, अब 2 से 2 कैंसिल कर देते हैं इसमें, 2 से 2 कैंसिल हो गया, बाकी क्या बच रहा है। अच्छा, दोनों साइड पे माइनस की साइन लगी हुई है, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, और अपॉन में जो 1 है वो हम लिखते नहीं है। ठीक है, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो बाकी क्या बचा, एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस 5 का होल स्क्वायर बचा है यहाँ पे। तो यहाँ पर क्या रह गया, 9 अपॉन में 1 हम लिखते नहीं है। ठीक है, अब ये ऊपर और नीचे जो है ना स्क्वायर लगे हुए हैं इसमें, तो हमें क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर को कैंसिल करने के लिए टेकिंग रूट करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, टेकिंग, ताकि ये सिंप्लीफाई हो जाए, क्योंकि स्क्वायर लगे हुए तो ऐसे तो हम इसको सॉल्व कर नहीं सकते, तो इसलिए हमें इसका स्क्वायर रूट लगाना पड़ेगा। टेकिंग स्क्वायर रूट या अंडर रूट भी बोलते हैं उसको, ऑन बोथ साइड्स, या खाली रूट भी लिख सकते हैं आप, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड्स, बस बच्चे ऐसे लिख देते हैं। तो आप अंडर रूट लगाएं, एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9 के ऊपर भी, 9 के ऊपर भी आपने क्या कर दिया, अंडर रूट लगा दिया, दोनों साइड पे अंडर रूट लगेगा। ठीक है, इक्वल की दोनों साइड पे, तो इधर ये दोनों जो स्क्वायर है ये रूट से कैंसिल हो जाएंगे, ये दोनों स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गए। और यहाँ पे अंडर रूट 9 जो आप निकालेंगे तो ये आएगा प्लस माइनस का 3, और यहाँ पर x प्लस 3 अपॉन एक्स माइनस 5। अब x माइनस 5 जो है यहाँ पर राइट साइड पे आपको प्लस माइनस 3 नज़र आ रहा है, तो आप इसको एक दफ़ा प्लस का 3 ले लें इसके साथ और एक दफ़ा माइनस का 3 ले लें। ठीक है, अंडर रूट 9 की जो वैल्यू आई है वो प्लस माइनस में आ रही है, प्लस माइनस 3 आ रही है, तो उसको आगे सॉल्व करते हैं। तो इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं, तो नीचे जगह नहीं है, मैं इसको फिर ऊपर ही कर देता हूँ सवाल को। अच्छा स्टूडेंट, अब जो ये वैल्यू आई थी अंडर रूट 9 की वो क्या आई थी, प्लस माइनस 3, तो अब हम क्या करते हैं, एक्स प्लस 3 अपॉन एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू एक दफ़ा प्लस का 3 ले लेते हैं, कॉमा लगा के राइट साइड पे इसको हम माइनस के 3 के साथ सॉल्व करते हैं, एक्स प्लस 3 अपॉन एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस का 3। ठीक है, अब डिवाइड में एक्स माइनस 5 है, यहाँ देख लीजिए पहले लेफ्ट साइड पे, यहाँ हमें माइनस 5 नज़र आ रहा है, एक्स माइनस 5 ये उधर जाकर 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू प्लस का 3 मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, एक्स माइनस 5 से। ठीक है, तो ये एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 3x बन गया, और 3 5 ज़ा 15, चूँकि 5 माइनस का है तो माइनस की साइन आ जाएगी इसमें 15 के साथ। अब ये 3x है और ये x हमें नज़र आ रहा है, ये x को आप इधर ले आए, तो ये 3x के बाद हमने माइनस का x लिख दिया, और उधर प्लस का 3 था, 15 जो है यहाँ पर माइनस का है, उधर जाकर प्लस का 15 हो जाएगा, तो 3x माइनस x करते हैं तो क्या वैल्यू आ जाएगी, 2x, और जो है 15 प्लस 3 करेंगे तो 18 आ रही है वैल्यू। ठीक है, तो 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाकर 18 के नीचे डिवाइड में आ जाएगा 2, क्योंकि x के साथ लिखा हुआ है ना ये, तो उधर नीचे चला जाएगा डिवाइड में, तो x बराबर हो जाएगा 18 अपॉन 2 के। ठीक है, अब इसको 2 से डिवाइड कर लें तो इसकी वैल्यू आ गई 9, x की एक वैल्यू तो 9 आ गई। अभी यहाँ पे करना बाकी है, यहाँ देखते हैं
दूसरा जो हमने पहले तो हमने x+3 लिया था ना, सॉरी, √9 की वैल्यू 2 आई थी, एक +3 और एक -3, तो जो +3 है उस पर तो हमने सॉल्व कर लिया। अब -3 के साथ सॉल्व करते हैं इसको। x+3 = -3 और x-5 इसके साथ सॉल्व कर लें। x+3 = -3 से जब x को मल्टीप्लाई करेंगे तो -3x हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और 3 5 ज़ा 15 बन गया। ठीक है, पहले 3x से मल्टीप्लाई हुआ, फिर 3 5 से मल्टीप्लाई हुआ, दोनों से मल्टीप्लाई हुआ है मैंने। ठीक है, ये मैंने अंदाजन आपको समझाने के लिए बनाई ये लाइन है कि 3x से मल्टीप्लाई हुआ 3x हो गया, 3 5 से मल्टीप्लाई हुआ 15 हो गया। अब हम माइनस का जो 3x है इसको इधर ले आते हैं, माइनस का 3x इधर आकर प्लस का 3x हो गया, और प्लस का 15 हमारे इधर राइट साइड पे लिखा हुआ था, 3 जो है यहाँ पर हमें प्लस का नजर आ रहा है, उधर जाकर माइनस का हो गया। 15 - 3 करेंगे तो 12 बचेंगे, x + 3x करेंगे तो ये 4x बन जाते हैं, 1x और 3x मिलाकर 4x बनते हैं। अब x = 12/4 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 4 यहाँ x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ डिवाइड में चला जाएगा। 4 × 4, 4 × 3 = 12, x की वैल्यू आ गई यहाँ पर 3। ठीक है, और यहाँ क्या वैल्यू आई थी x की? 9। ठीक है, तो ये हमारी रिक्वायर्ड वैल्यू थी। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर x की हमारी 2 वैल्यू आई है, तो x बराबर आया हमारा 3,9, 2 इसकी वैल्यू आई है। ठीक है, तो अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ पर जो इसका सेकंड पार्ट है, x+1 अंडर रूट में वैल्यू दी हुई है, प्लस x-1, इसी तरह से ये पूरा जो ऊपर जो लिखा हुआ है वो हमारा a होगा, कंपोनेंडो और डिविडेंडो जो रूल है उसके मुताबिक, और नीचे डिवाइड में जो लिखा है वो c है, और यहाँ पर इक्वल के बाद जो वैल्यू आ रही है वो, सॉरी, नीचे डिवाइड में जो लिखा है वो b है, इक्वल के बाद c/d है, तो हम इसको a और इसको b मान लेते हैं इसमें। ठीक है, इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे वही कंपोनेंडो डिविडेंडो के रूल्स के मुताबिक। अच्छा स्टूडेंट, ये क्वेश्चन नंबर 2, जो क्वेश्चन 3 का जो सेकंड पार्ट है वो मैंने लिख लिया। अब इसको कंपोनेंट और डिविडेंडो के मुताबिक सॉल्व करते हैं। याद रहे कि ये जो ऊपर जो वैल्यू न्यूमरेटर में नज़र आ रही है वो a है, और नीचे जो वैल्यू नज़र आ रही है पूरी, ये दोनों जो अंडर रूट नज़र आ रहे हैं ये b है, ये पूरा हमारा b कहलाएगा। इसी तरह से इक्वल के सीधे हाथ पे ये c और d है। तो मैंने कंपोनेंट और डिविडेंडो रूल क्या बताया था आपको कि a/b जो है ये बराबर किसके है? c/d के। तो कंपोनेंट और डिविडेंडो में हम क्या करते हैं, a को b के साथ प्लस कर लेते हैं और a को b के साथ माइनस कर देते हैं। ठीक है, ये मैं यहाँ लिख देता हूँ, और c को d के साथ हम क्या करते हैं? प्लस करते हैं, और c और d आपस में क्या हो जाते हैं? डिवाइड में माइनस हो जाते हैं। तो यही काम हमको यहाँ करना है। ठीक है, तो हम यहाँ लिखते हैं बाय यूजिंग कंपोनेंडो डिविडेंडो, कंपोनेंडो और डिविडेंडो को हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो थ्योरम है हमारा। अच्छा, अब इसमें हम यही करते हैं काम, सबसे पहले न्यूमरेटर की जो वैल्यू है इसको लिख लेते हैं ब्रैकेट के अंदर, x+1 लिख लिया अंडर रूट, और x-1 लिख लिया, ये तो हमारा a हो गया। ठीक है, अब इसके साथ क्या करेंगे? a + b, मतलब ये a लिख लिया, अब b की वैल्यू आप लिखेंगे प्लस की साइन लगाकर, x+1, और नीचे चूंकि माइनस है तो माइनस लिखा, और x-1, ये ब्रैकेट क्लोज कर दिया। अब अपाउंड में हम क्या करते हैं? a + b कर दिया, अब a - b करेंगे, तो a - b मतलब ऊपर की वैल्यू भी लिखेंगे और माइनस की साइन लगा के नीचे जो डिनोमिनेटर में ये भी सब लिख देंगे। तो मैं जल्दी से लिख लेता हूँ, अंडर रूट x+1 जो ऊपर लिखा हुआ वो सब कुछ उतार रहा हूँ मैं, और अंडर रूट x-1, और माइनस की साइन लगाकर अब जो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ वो लिख रहा हूँ, अंडर रूट x+1 माइनस की साइन अंडर रूट x-1। ठीक है, ये सब हमने लिख लिया। इक्वल के राइट साइड पर क्या है, यहाँ पर क्या करना है? इक्वल के सीधे हाथ पे c/d, मतलब 1/2 जो है ना, ये ऊपर वाला c है और नीचे वाली जो वैल्यू है ये d है। तो आपने क्या करना है? c + d और c - d करना है, यानी कि 1 + 2 और 1 - 2 कर दिया हमने। यहाँ पर भी कंपोनेंट और डिविडेंडो रूल अप्लाई हो गया दोनों साइड पे। ठीक है, अब इसके जो ब्रैकेट है वो आप खोल दें। ब्रैकेट आपने खोला, x+1 प्लस की साइन अंडर रूट x-1 प्लस अंडर रूट x+1 माइनस की साइन अंडर रूट x-1, अपाउंड में क्या है? अंडर रूट x+1 प्लस की साइन अंडर रूट x-1। अच्छा, यहाँ ब्रैकेट के बाहर जो है वो हमें माइनस की साइन नज़र आ रही है, तो माइनस की साइन की वजह से ये दोनों साइनें अंदर की चेंज हो जाएंगी। ये पहला जो अंडर रूट नज़र आ रहा है ये भी माइनस का हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा जो अंडर रूट है वो पहले से माइनस का है तो वो प्लस का हो जाएगा, क्योंकि साइन चेंज हो जाती है ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस की साइन हो तो हमने साइन चेंज कर दिए। 1 + 2 3 होता है, और 1 - 2 करते हैं तो माइनस का 1 आ जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कौन से अंडर रूट की ऐसी वैल्यू है जिसकी साइनें अलग अलग है, जिनकी साइनें अलग अलग है सिर्फ वही कैंसिल होगी, जिनकी एक ऐसी साइन होती है उनको कैंसिल नहीं करते। अब ये देखो x-1 है, ये भी x-1 है, ये प्लस का x-1 है, ये माइनस का, तो सिर्फ ये दोनों कैंसिल होंगे। अब यहाँ देखिए, यहाँ हमें नजर आ रहा है
ये x+1 ये प्लस का है और x-1 ये माइनस का है। बाकी इन दोनों की साइनें सेम है, x-1 वालों की। जो x+1 वाले हैं इनकी साइनें अलग अलग आ रही हैं, सिर्फ आप इनको कैंसिल करिएगा। अब जो बाकी बच रहा है उसको हम नीचे लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं भाई, √x+1 बचा यहाँ पर, और यहाँ पर क्या बचा, √x+1। अबाउट में क्या आ रहा है, √x-1, ठीक है, माइनस की साइन के साथ, और नहीं सॉरी प्लस की साइन के साथ, और यहाँ पर प्लस √x-1 आ रहा है। तो ये अच्छा, यहाँ पर क्या है, 3/-1 लिखा हुआ है। अब इन दोनों को ऐड कर लें, क्योंकि अंडर रूट की जो वैल्यू है सेम है, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे। नीचे जगह नहीं है, उसको मैं ऊपर उतार लेता हूँ। अच्छा स्टूडेंट, ये √x+1 प्लस x प्लस √2 ये दोनों सेम है, तो इनका कोफिशिएंट 2 आ जाएगा, और इनका भी कोफिशिएंट 2 बन जाएगा, दोनों प्लस की साइन के साथ है, ठीक है। तो अब मैं इसको ऊपर उतार लेता हूँ, ऐड भी कर लेता हूँ साथ साथ, √x+1, तो ये इसको ऊपर लिखते हैं, यहाँ लिख लेते हैं, तो ये बन जाएगा 2 √x+1, और डिवाइड में क्या है हमारे पास, 2 √x-1 इज इक्वल्स टू 3/-1 है, ठीक है। अब 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब जानते हैं कि अंडर रूट को खत्म करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, स्क्वायरिंग करनी पड़ेगी। तो हम इसकी स्क्वायरिंग कर देते हैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड लिखते हैं आप, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो यहाँ पर √x+1 है और नीचे x-1 है अंडर रूट के साथ, इसके ऊपर भी आप स्क्वायर लगा दें, इज इक्वल्स टू 3/-1 है, इसका भी आप स्क्वायर कर दें। अच्छा, अब यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो ये दोनों रूट स्क्वायर से क्या हो गए, कैंसिल हो गए। तो बाकी क्या बचा, x+1/x-1 बच गया, और यहाँ 3 का स्क्वायर करेंगे 9, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होता है, और माइनस की साइन स्क्वायर करने पे खत्म हो जाती है, तो माइनस की साइन हम लिखते नहीं है, तो नीचे खाली 1 बचा। अब इसके बाद क्या करेंगे आप, अच्छा डिवाइड में यहाँ 1 है, 1 हम लिखेंगे नहीं अब आगे, ठीक है। 9/1 है, तो 9/1 9 के ही बराबर होता है, तो आप इसको 9 लिख लीजिएगा खाली। अच्छा, x+1 एज इट इज आ गया, और इक्वल की राइट साइड पे खाली 9 बच रहा है। x-1 उधर जाकर, इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाकर x-1 जो है मल्टीप्लाई हो जाएगा। x+1 इज इक्वल टू 9 को x मल्टीप्लाई किया, 9x हो गया, 9 आ गया। अब देखिए दोनों साइड पे जो हमें x की वैल्यू नजर आ रही है, x वेरिएबल नजर आ रहा है, उसको एक साथ लिख लें आप, 9x, और ये प्लस का x है, उधर जाकर माइनस का x हो जाएगा। यहाँ पहले से प्लस का 1 लिखा हुआ था, माइनस का 9 उधर जाकर प्लस का 9 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ कर लेते हैं, यहाँ पर जगह है हमारे पास, तो ये बन गया 10 इज इक्वल टू 9x-1x किया आपने, तो कितना बचा, 8x हमारे पास वैल्यू आ गई इसकी, ठीक है। यहाँ कर लेते हैं, राइट साइड पे जगह है। तो अब x के साथ जो लिखा हुआ है वो 8 है, 8 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर 10 के नीचे डिवाइड में आ जाएगा, तो 2 नहीं 2 4 8 और 2 5 10, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 5/4। यही इसका बुक में भी आंसर है, ठीक है। अब इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 3 का जो तीसरा पार्ट है। स्टूडेंट ये क्वेश्चन नंबर जो 3 है, इसका हम जो थर्ड पार्ट कर रहे हैं, मैं आपको दिखाता हूँ, देखें ये नज़र आ रहा होगा आपको। तो x+5 अंडर रूट में, और माइनस का x-5 अंडर रूट में लिखा हुआ नजर आ रहा है आपको, ठीक है। तो ये 3 ब्रैकेट जो इसमें जो अंडर रूट नजर आ रहे हैं, इन तीनों में माइनस की साइन लगी हुई, ये जो है क्वेश्चन में मिस्टेक है ये, तो आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पर x-5 नहीं, ये x+5 है, तो हमारा आंसर बिल्कुल ठीक आएगा इसमें। जो बुक में आंसर जो दिया हुआ है आखिर में, वो यहाँ पर आपको नीचे देखिए, ऊपर x+5 है, नीचे x-5, तो नीचे वाला भी इसको आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा, x+5 लिख लीजिएगा, ठीक है। अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ। देखिए यहाँ पर ये जो वैल्यू आ रही है, नीचे वाला जो है x-5, इसको बुक में ठीक कर लें आप, ठीक है। इसको इस तरह से माइनस की बजाय प्लस रख के सॉल्व करिएगा, आंसर आपका बिल्कुल ठीक आएगा। तो न्यू बुक है, कुछ इसमें मिस्टेक्स हैं अभी, वो आइंदा जब इसके नेक्स्ट एडिशन आएंगे तो उसमें करेक्ट फॉर्म में आ जाएगा ये। तो यही हम इसमें यूज़ करेंगे, बाय यूजिंग कंपोनेंडो, वही जो हमारा मेथड जो हम इसमें अप्लाई कर रहे हैं, बाय यूजिंग कंपोनेंडो डिविडेंडो, ये आप लिख लें। वैसे अब आपको याद हो गया होगा कि ऊपर की वैल्यू हमारी a होती है और नीचे की वैल्यू b होती है, तो हम इसके साथ कंपोनेंडो डिविडेंडो में हम क्या करते हैं, ये पूरा अगर a है और ये नीचे जो कुछ लिखा हुआ ये b है, तो हम इन रेशो का क्या करते हैं, a/b और c/d, ये हमारा जो प्रोपोर्शन है, इसको हम क्या कर लेते हैं, कंपोनेंडो डिविडेंडो के मुताबिक a+b और a-b इज इक्वल टू c+d और c-d कर देते हैं। बस ये है कंपोनेंडो डिविडेंडो रूल, ठीक है। इसके मुताबिक इसको सॉल्व करना है, जैसे पिछले 2 सवाल किए। तो जो कुछ न्यूमरेटर में लिखा हुआ है उसको हम ब्रैकेट में लिख लेते हैं, √x+5 माइनस की साइन √x-5 ये आ गया,
प्लस की साइन लगा देते हैं, ए प्लस बी कर देते हैं, मतलब अंडर रूट एक्स प्लस 5 प्लस की साइन अंडर रूट एक्स माइनस 5, इसको भी लिख लिया हमने। अपॉन लगाया, अपॉन लगा के अब हमें क्या करना है, ए और बी को माइनस करना है। ए को लिख लेते हैं पहले, अंडर रूट एक्स प्लस 5 माइनस की साइन अंडर रूट एक्स माइनस 5, माइनस की साइन लगा दी है। अब अंडर रूट, अब डिनोमिनेटर में जो कुछ लिखा हुआ वो आपका बी है, उसको भी हमने ऐसे उतार लिया। ठीक है, अब इक्वल की राइट साइड पे देखें, ये सी और डी है, तो सी और डी को प्लस कर लेते हैं, 1 + 10 और 1 - 10 कर देंगे। ठीक है, अब इसके ब्रैकेट ओपन कर देता हूँ मैं। अब इसके ब्रैकेट हम ओपन कर रहे हैं तो बगैर ब्रैकेट के जो है इन सब वैल्यूज़ को लिख रहे हैं। कोई साइनों की ऊपर तो तब्दीली नहीं आ रही है क्योंकि सब प्लस की साइन है। ब्रैकेट के बाहर जो लगी हुई है, ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस की साइन आ जाती है तो फिर अंदर जो है जो टर्म होती है उनकी साइन चेंज हो जाती है। इसके बाहर भी कोई साइन नहीं है यहाँ पर, तो ये भी ब्रैकेट के अंदर जो कुछ है ये तमाम वैल्यू हम ऐसे ही लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पर माइनस की साइन आ रही है, तो ये दोनों जो अंडर रूट है इनके बाहर जो साइनें लगी हुई हैं वो चेंज हो जाएंगी। ये चेंज होकर क्या हो गई, माइनस का अंडर रूट एक्स प्लस 5 और प्लस माइनस माइनस अंडर रूट एक्स माइनस 5 इज इक्वल्स के इधर देखिए 1 + 10 11 हो गया, 1 - 10 किया तो माइनस की 9 वैल्यू आ गई इसकी। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या कैंसिल आउट हो रहा है, जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल करते हैं। मैंने आपको बताया था कि जो वैल्यू सेम होती हैं और उनकी साइनें अलग अलग होती हैं, सिर्फ वही कैंसिल होती हैं। वैल्यू सेम होनी चाहिए, साइनें अलग अलग होनी चाहिए कैंसिल करने के लिए। तो यहाँ देखिए कि x + 5 और ये x + 5 अंडर रूट, ये दोनों वैल्यू सेम है। इन दोनों वैल्यू को देखें, ये भी सेम है लेकिन इनकी साइनें अलग अलग नजर आ रही है। यहाँ पे इसकी साइन प्लस की है और यहाँ पर ये माइनस की साइन है, तो ये वाले दोनों कैंसिल हो गए। इसी तरह से यहाँ देखिए x + 5 वाले दोनों कैंसिल हो रहे हैं क्योंकि ये प्लस का है और ये माइनस का है। तो बाकी जो बच गए अंडर रूट x + 5 अंडर रूट x प्लस, दोनों को ऐड किया तो 2 अंडर रूट x + 5 बन गया, जैसे हमने पिछले सवाल में किया था। इसी तरह से माइनस का x - 5 है, ओ माइनस की साइन बाहर लगी हुई अंडर रूट के, अंडर रूट माइनस के साथ लगा हुआ, ये दोनों x - 5 है, ये भी x - 5 है, ये ऐड हो जाएगा तो माइनस का 2x - 5 हो गया और यहाँ पर 11 / माइनस का 9। अब 2 से 2 कैंसिल हो गया और माइनस से माइनस की साइन कैंसिल हो गई। अब जो बाकी बचा उसको मैं ऊपर लिख लेता हूँ, नीचे जगह खत्म हो गई है। अच्छा स्टूडेंट्स, ये जो है नीचे जो लिखा हुआ था ये मैं आपको दोबारा शो कर रहा हूँ। देखिए ये 2 से 2 कैंसिल हुआ था, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया था, दोनों साइड पे जो है अपाउंड के साथ माइनस लगा तो दोनों से डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हैं आप। अब जो बाकी बचा है उसको हम ऊपर लिख रहे थे। ठीक है, ये तो अंडर रूट x + 5 अपाउंड अंडर रूट x - 5 जो हमारा बाकी रह गया इसको सॉल्व करना है। 11/9 है यहाँ पे। अब इस अंडर रूट को कैसे ख़त्म करेंगे, आप जानते हैं कि अंडर रूट ख़त्म करने के लिए हमें स्क्वायरिंग करनी पड़ती है। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स कर देंगे, तो अंडर रूट x + 5 है अपॉन का अंडर रूट x - 5, इधर भी आप ब्रैकेट लगाकर स्क्वायर लगा दें और यहाँ पे 9/11 है, इधर भी ब्रैकेट लगा के स्क्वायर लगा दिया हमने। ठीक है, अब स्क्वायर से रूट दोनों ये कैंसिल हो गए तो बाकी क्या बचा, x + 5 अपॉन x - 5, यहाँ -5 है। ठीक है, इज इक्वल्स टू 11 का स्क्वायर करेंगे 121 होता है, 9 9 81 होता है, दोनों का स्क्वायर कर दिया। स्क्वायर आपको पता होता है कैसे निकालते हैं, 11 का स्क्वायर मतलब 11 × 11 कर देंगे आप तो 121 आ गया। 9 का स्क्वायर करोगे तो भाई 9 × 9 कर दोगे तो 81, तो इस तरह से दोनों के स्क्वायर आ जाएंगे। ठीक है, अब हम इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब आपको क्रॉस मल्टीप्लाई पता है क्या होता है, इक्वल की दोनों साइड पे जो वैल्यूज़ हैं उसमें डिनोमिनेटर की वैल्यू दूसरी साइड पर जाकर मल्टीप्लाई हो जाती है। मतलब क्या कह रहा हूँ मैं, अपॉन में जो 81 है वो जाके x + 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ पर x - 5 जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा 121 से। इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। ठीक है, तो ये हम रूल अप्लाई करते हैं इसमें, यहाँ भी नीचे जगह यहाँ कर देता हूँ। तो x + 5 मैंने ऐसे ही लिखा, ब्रैकेट में लिख लेता हूँ, मल्टीप्लाई हो जाएगा 81 जो इधर डिवाइड में, इधर जो डिवाइड में उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगी वैल्यू, और यहाँ 121 ऐसे ही लिख लें आप। ये मल्टीप्लाई किससे होगा, x - 5 से, तो आप इसको भी ब्रैकेट में लिख लें, ये उधर जाकर 121 से मल्टीप्लाई हो गया। 81 को x से मल्टीप्लाई किया तो 81x प्लस की साइन, 81 को 5 से मल्टीप्लाई किया, 5 1 5, 5 8 40। ठीक है, तो ये 405 हो गया। अब 121 को x के साथ मल्टीप्लाई करोगे भाई ये बन जाएगा 121x माइनस की साइन, 121 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे आप तो ये बन जाएगा 5 से मल्टीप्लाई करने में 5 1 5, 5 2 10, 5 1 5 + 1 605 आ रहा है इसका आंसर। मल्टीप्लाई कर लिया मैंने इसको यहाँ पर, 5 1 5, 5 2 10, 5 1 5 + 1 6 हो गया 605। अब इसमें जो x वेरिएबल है उनको एक साथ लिख लें आप। 121 जो है ना, मैं उसको लेफ्ट साइड पे लिख रहा हूँ, इसको यहीं लिख लेता हूँ 121 को।
और जो 81x है उधर जाकर क्या हो जाएगा, वो माइनस का 81x बन जाएगा। अब ये 405 है यानी 405 लिखा हुआ है, और उधर क्या लिखा हुआ है, माइनस का 605। वो माइनस का इधर आकर प्लस का हो जाएगा 605। इन दोनों को ऐड कर लें, इधर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लें, सब्ट्रैक्ट करके भाई मैं ऊपर लिख देता हूँ। अच्छा स्टूडेंट, ये मैंने दोबारा ऊपर उतार लिया है 405 प्लस 605 और 121x माइनस 81। तो इन दोनों को भाई ऐड किया तो क्या आंसर आ गया, 1010। और 121x में से 81x माइनस करोगे, x वेरिएबल के साथ x वेरिएबल वाली वैल्यू माइनस होगी। और जो कांस्टेंट होते हैं, जिसको कांस्टेंट उन वैल्यूज को कहते हैं जो खाली नंबर होते हैं, उनके साथ कोई x वगैरह नहीं लिखा होता, उनको हम कांस्टेंट कहते हैं। तो बाद बच्चे क्या करते हैं, वेरिएबल और कांस्टेंट को आपस में प्लस माइनस कर देते हैं। ये काफ़ी मिस्टेक्स इस तरह के स्टूडेंट कर देते हैं, तो आप ऐसा मत करिएगा। 121x है, उसमें से 81x ही माइनस होगा। माइनस कर लिया तो क्या आ गया, 40x बच गया। अब जैसे कि पता है x के साथ 40 लिखा हुआ है, और 40 यहाँ पर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, तो उधर जाकर 101/40 इज इक्वल टू x के बराबर आ गया। 40 मल्टीप्लाई होता तो डिवाइड में चला गया। अब 0 से 0 कैंसिल कर दो, सिंपल है। तो x की क्या वैल्यू आ गई, 101/4, यही इसका आंसर है। ठीक है, अब इसका चौथा पार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 का जो पार्ट 4 है। अच्छा स्टूडेंट, ये एक्सरसाइज 18.4 का क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसका लास्ट पार्ट है, पार्ट 4। तो ये भी हम बाय यूजिंग कंपोनेंट और डिविडेंडो से करेंगे, और इसको हम खत्म करते हैं उसके बाद इस एक्सरसाइज को। तो अगर आपको मेरे सवाल समझाए हुए सही लग रहे हैं बिल्कुल, तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसे ही आपको मैं और सवाल अगली एक्सरसाइजेस के भी करवाता रहूँगा। ठीक है, तो आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो जाएगी एग्जाम की। तो सबसे पहले हम इसमें लिखते हैं, बाय यूजिंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो कंपोनेंडो डिविडेंडो लिखते हैं भाई आप। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसमें जो कुछ ऊपर लिखा हुआ है उसको हम a सपोज करते हैं, और डिवाइड में जो हमें नीचे नजर आ रहा है वो b सपोज करते हैं। a और b को प्लस कर लेंगे और डिवाइड में a माइनस b कर देंगे। ठीक है, और फिर बता देता हूँ एक दफ़ा और कि a अपॉन b है, तो उसको हम क्या कर देंगे, a प्लस b अपॉन a माइनस b, और इक्वल के राइट साइड पे जो 11/7 है वो हमारा c अपॉन d है, तो हम क्या करेंगे, उसको एक दफ़ा c प्लस d कर देंगे और c माइनस d कर देंगे। यही हमारा थ्योरम यूजिंग ये कंपोनेंडो और डिविडेंडो कहता है। कंपोनेंडो और डिविडेंडो थ्योरम क्या कहता है, ठीक है, ये कि a प्लस b कर दो, डिवाइड में a माइनस b कर दो आप। तो यही काम आपने इसमें करना है, आप टाइम ज़ाया नहीं करते हैं, फटाफट। x प्लस 3 का होल स्क्वायर है, और जहाँ पे x प्लस 3 नज़र आ रहा है, यहाँ पे पता नहीं आपको ये कैमरा में सही नज़र आ रहा है, यहाँ पे नहीं, ये यहाँ दोनों पे स्क्वायर लगा हुआ है, और यहाँ पर ये क्या लगा हुआ है, क्यूब। x माइनस 1 के ऊपर पावर 3 लगी हुई है, पावर अलग अलग है ये दोनों। तो पहले a लिख लें आप, x माइनस 1 की पावर 3। ठीक है, अब स्क्वायर ब्रैकेट लगा लेते हैं, इसमें हम ऐड करते हैं जो कुछ नीचे लिखा हुआ है वो हमारा b है भाई। x प्लस 3 का होल स्क्वायर, माइनस की साइन, x माइनस 1 की पावर 3 आ गई, होल क्यूब है। अपाउन लिख दिया, अपाउन के बाद क्या है, वही हम इन दोनों को हम माइनस कर देंगे, माइनस की साइन के साथ। जो कुछ ऊपर लिखा है वो लिख लें पहले, ऊपर जो दो मेरे ब्रैकेट है भाई वो मैंने उतार दिए। अब माइनस की साइन लगा रहा हूँ। अब नीचे जो दो ब्रैकेट है इसको स्क्वायर ब्रैकेट लगाकर उसमें लिख लें, x प्लस 3 का होल स्क्वायर, माइनस की साइन, x माइनस 1 का होल क्यूब है ये, इक्वल के राइट साइड पे ये हमारा c और d है, 11/7 जो है। तो 11 प्लस 7 कर दें आप, और 11 माइनस 7 भी कर दें। अब भाई क्या होगा इसके बाद अब ये स्क्वायर ब्रैकेट है ये आप हटा दें, तो बाकी जो ये अंदर स्मॉल ब्रैकेट में जो वैल्यू नज़र आ रही है ना, वो सारी आप लिख लें ऐसी। जहाँ पे साइन चेंज हो रही है वो चेंज कर दीजिएगा, प्लस की वजह से कोई साइन चेंज नहीं होती है भाई। और अंदर जो हमें ये ब्रैकेट नज़र आ रहे हैं सारे के सारे ऊपर जो लिखे थे ये मैंने सारे ऐसे ही उतार दिए, इसमें कोई भी साइन की चेंजेस मैंने नहीं करी है। ठीक है, अच्छा अब नीचे देखें, ये पहला जो आपको स्क्वायर ब्रैकेट नज़र आ रहा है यहाँ से यहाँ तक, इसके अंदर जो कुछ लिखा हुआ है भाई ये भी आप ऐसे उतार दें। अब माइनस की साइन की वजह से अंदर ये जो दोनों ब्रैकेट है इनकी साइनें चेंज हो जाएंगी। x प्लस 3 का होल स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस, x माइनस 1 का होल क्यूब इज इक्वल टू 11 प्लस 7 कितना हो गया, 18। 11 माइनस 7 ये हो गया 4। इसको 2 से अगर आप रिड्यूस कर सकते हैं तो कर लें, 2 2 ज़ा 4 और 2 9 ज़ा 18। ठीक है, इस तरह से, लेकिन नहीं इसको अभी ऐसे लेके चलते हैं क्योंकि फिर वो आंसर में चेंजेस हो जाएंगी। इसको 18/4 ही इसको लिखते हैं। अच्छा अब 18/4 को रिड्यूस कर देते हैं, 2 9 ज़ा 18 और 2 2 ज़ा 4 आ गया यहाँ पे। ठीक है, अब इसको आके हम क्या करते हैं, वही ब्रैकेट वाली बात आ गई है कि जिनकी ब्रैकेट की वैल्यू एक जैसी है और पावर भी एक जैसी है,
तमाम वैल्यू एक जैसी है, लेकिन साइन का फ़र्क है, तो वो वाले ब्रैकेट आप कैंसिल कर दें। ये दोनों मुझे कैंसिल होते हुए नज़र आ रहे थे, सेम थे। ऊपर देखें x-1 की पावर 3, x-1 की पावर 3, ये माइनस की साइन के साथ है, ये प्लस की साइन के साथ है। डिफरेंट साइन वाले ब्रैकेट ही कैंसिल होते हैं, सेम साइन वाले जो है ब्रैकेट जो है वो ऐड कर लें आप। इन दोनों को ऐड करेंगे, यहाँ पर भाई स्क्वायर लगाओ। अच्छा, ये बन जाएगा 2x + 3 का होल स्क्वायर अपॉन, यहाँ पर क्या है नीचे, ये भी दोनों ऐड हो रहे हैं। x-1 की पावर 3 आ गई, इक्वल के इधर आ गया 9/2 लिखा हुआ नजर आ रहा है आपको। ठीक है, अब इसको मैं ऊपर लिख लेता हूँ ताकि इसको मजीद सॉल्व कर सकूँ। अच्छा भाई, अब ये जो नीचे आपको वैल्यू नज़र आ रही है, इसमें 2 से 2 कैंसिल हम कर देते हैं, बाकी जो बचता है इसको ऊपर लिख लेते हैं। बोर्ड हमारा क्लियर हो चुका है इस वक्त। तो x + 3 का होल स्क्वायर अपॉन x-1 की पावर जो है 3 है, इज इक्वल्स टू 9/2। अच्छा, यहाँ प्रॉब्लम ये है कि अगर इसका जो स्क्वायर और जो क्यूब है इसको हम किसी एक तरह से सॉल्व नहीं कर सकते हैं। मतलब अगर हम इसका टेकिंग रूट करते हैं या टेकिंग क्यूब रूट करते हैं तो फिर वो स्क्वायर का मसला आ जाएगा, टेकिंग स्क्वायर रूट करते हैं तो क्यूब का मसला आ जाएगा, तो ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा बहुत। तो फिर हमें ये दोनों जो है ना फार्मूले सॉल्व करने पड़ेंगे। ठीक है, कभी आप टेकिंग स्क्वायर रूट लगा दें या टेकिंग क्यूब रूट लगा दें तो ये गलत हो जाएगा, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा मतलब। तो इसको जो आसान तरीका है इसको सॉल्व करने का वो यही है कि इन दोनों जो ब्रैकेट की जो पावर है उस हिसाब से इनके फार्मूला इनके ऊपर अप्लाई कर दिए जाए। पहले हमें पावर 2 नज़र आ रही है, तो भाई एक फार्मूला होता है a + b का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ प्लस की साइन है तो मैंने a + b का होल स्क्वायर का फार्मूला लिख दिया। वो क्या होता है, a² + 2ab और प्लस b², ये इसका फार्मूला होता है। नीचे क्या है, x-1 की पावर 3, तो ये इसका फार्मूला जो है वो होता है a - b की पावर 3 इज इक्वल्स टू a³ माइनस का 3a² प्लस का 3ab² और माइनस की साइन के साथ b का क्यूब। तो अगर आपको ये फार्मूले नहीं याद है तो याद कर लें, क्योंकि एग्जाम में इस तरह के फार्मूलों की ज़रूरत पड़ती है। होल स्क्वायर के, होल क्यूब के, a³ + b³ के, डिफरेंस ऑफ 2 स्क्वायर के जो फार्मूले हैं ये याद कर लें ताकि आप पेपर में इजीली इसको कर पाए। तो अब हम इसके ऊपर अप्लाई करते हैं, दोनों के ऊपर। ऊपर वाला जो है होल स्क्वायर का फार्मूला लग जाएगा, नीचे होल क्यूब का फार्मूला लगा देगा, इक्वल की साइन लगाता हूँ। अब मैं इसके ऊपर अप्लाई कर रहा हूँ, ये मेरा जो a जो है वो x है और जो b जो है ये सब मैं छोटा सा यहाँ लिख देता हूँ, ये a है और ये b है। ठीक है, तो पहले क्या होता है, a² + 2ab और प्लस b², ये वाला काम आपको करना है। ठीक है, ये जो ब्रैकेट दिया हुआ तो आपका फार्मूले में ये हिस्सा है, वो आपको उसका ये वाला हिस्सा बनाना है, ये फार्मूले के हिसाब से इस चीज़ का ये बनाना है। तो हम क्या कर रहे हैं, a का स्क्वायर लिख रहे हैं यहाँ पे, 2 के साथ a और b के ब्रैकेट लगा देते हैं और फिर क्या है, ये b का स्क्वायर है। अब इसमें वैल्यू पुट करनी है आपको, a की वैल्यू क्या है हमारी x, हमने x रख दिया। फिर 2 के साथ a भी है तो a b के 2 ब्रैकेट बनाए हुए तो उसमें x भी आ जाएगा और 3 भी आ जाएगा, a और b आ गए मतलब। और b जो है, b का स्क्वायर हमें आगे नजर आ रहा है तो 3 जो है हमने यहाँ लिख दिया, इज इक्वल के इस तरफ क्या है और 9/2 उसको आप ऐसे ही लिख दें क्योंकि उसके ऊपर तो कोई फार्मूला नहीं लग रहा है। अच्छा, यहाँ x-1 का होल क्यूब है, अब ये x मानी a - b का होल क्यूब है, तो इसके हिसाब से मैं इसके ब्रैकेट लिख लेता हूँ। तो भाई सबसे पहले मुझे a³ नजर आ रहा है तो a³ का ब्रैकेट आ गया, 3 के साथ a² और b है, फिर प्लस का 3 है उसके साथ a और b के ऊपर स्क्वायर है, फिर माइनस का b की पावर 3 है। ठीक है ना, माइनस का b की पावर 3 है। अब जहाँ पे आपको फार्मूले के मुताबिक a नज़र आ रहा है वहाँ आपने एक्सपोर्ट कर दिया और जहाँ b नज़र आ रहा है वहाँ 1 लिख दिया, क्योंकि b की वैल्यू यहाँ पर 1 है तो x और 1 आ गया और 1 आ गया। ठीक है, अब हम इसका क्या करते हैं, x का स्क्वायर ऊपर वाली वैल्यू जो है उसको सॉल्व करके यहाँ लिख लेते हैं। x² हो गया, 3 × 2 = 6x आ गया, x भी मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा। नीचे क्या है, x की पावर 3 है तो x की पावर 3 और माइनस का 3x का स्क्वायर हो रहा है तो x स्क्वायर के बराबर हो गया, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आ जाएगा। यहाँ पे 3x मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो 3x 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही रहेगा, तो 1 से मल्टीप्लाई करने पर 3x में कोई तब्दीली नहीं आएगी, 3x ऐसे लिख देंगे। -1 की पावर 3 1 एज इट इज, 9/2 आ गया यहाँ पर। अब हम क्या करते हैं, जो डिनोमिनेटर में जो कुछ लिखा हुआ है ये जाकर 9 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ डिनोमिनेटर में 2 जो लिखा हुआ है वो जाके ऊपर वाले सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगा। पिछले सवाल में मैंने बताया था इस तरीके को हम कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दें आप, तो क्या करेंगे, x² + 6x लिखा पहले आपने, एक ब्रैकेट में लिख लें उसको, आप मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 2 से, जो डिवाइड में यहाँ लिखा हुआ है, और उधर 9 लिखा हुआ है, 9 को किससे मल्टीप्लाई करवाएंगे, इन सब से, जो डिनोमिनेटर में जो वैल्यू नजर आ रही है ना, मतलब इसके नीचे जो वैल्यू है वो जाकर 9 से मल्टीप्लाई हो जाएगी और वहां 9 के नीचे जो 2 है वो आकर इधर वाले न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, x की पावर 3 - 3x² प्लस का 3x -1। अब भाई नज़र आ रहा है आपको, अब नज़र आ रहा होगा सही से। अच्छा, अब 2 से मल्टीप्लाई करते हैं इस पूरी तीनों टर्म को, तो ये 2x² हो गया प्लस का 12x हो गया
और 9 2 ज़ा 18 हो गया। यहाँ 9 को भी इन सब टर्म से मल्टीप्लाई कर दें तो 9x की पावर 3, 9 3 ज़ा 27, x की पावर 2, 9 3 ज़ा 27 और x एज इट इज आ गया। और माइनस की साइन है तो 9 1 ज़ा 9 आ गया। अब ये तमाम टर्म मैंने लिख लिया। अब यहाँ नीचे जगह खत्म हो गई है, इसको ऊपर लिख लेता हूँ। अच्छा स्टूडेंट्स, ये तमाम वैल्यू जो नीचे लिखी हुई थी मैंने ऊपर लिख ली है। अब इसको सॉल्व करते हैं। अब इसमें 9x की पावर जो 3 है ना, जो हमें इक्वल की राइट साइड पे नजर आ रहा है, उसको मैं पहले लिख रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ से क्योंकि और तो इसके अंदर कोई भी टर्म ऐसी नहीं है जिसकी पावर 3 है, सिर्फ ये 9x क्यूब है बस एक जिसकी पावर 3 है। तो आप क्योंकि यहाँ आगे तो जगह नहीं होगी, इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ 9x की पावर 3 मैंने लिख लिया यहाँ पे, ठीक है। इसके साथ क्या लिखा हुआ है, माइनस का 27x², ये भी मैंने इसके साथ ऐसे लिख लिया। अब लेफ्ट साइड पे देखें, लेफ्ट साइड पे हमें क्या नजर आ रहा है, प्लस का 2x²। इसको यहां से आप राइट साइड पे ले जाए। राइट साइड पे जब आप इसको यहां से उनके साथ लिखेंगे तो ये वहां जाकर माइनस का 2x² हो जाएगा। इसी तरह से उसके बाद अगली टर्म क्या नजर आ रही है, प्लस का 27x। अब ये पावर 1 वाला है, x की पावर 1 है, तो यहाँ पे देखिए आपको प्लस का 12x की पावर 1 नजर आ रही है। तो ये प्लस की साइन के साथ है, उधर जाएगा तो ये माइनस का 12x की पावर 1 हो गया। अच्छा, अब राइट साइड पे देखिए क्या नजर आ रहा है, माइनस का। बट राइट साइड वालों की कोई साइन चेंज नहीं कर रहा हूं मैं, लेफ्ट साइड पे जो लिखे हुए सिर्फ उनकी साइन चेंज कर रहा हूं। लेफ्ट साइड की तमाम वैल्यूज को राइट साइड की वैल्यूज के साथ लिख रहा हूं, तो मैं सारी लेफ्ट वालों की साइन चेंज करूंगा, ठीक है। अब ये प्लस का 18 है, उधर जाकर माइनस का 18 हो गया, इज इक्वल टू 0 लिखते हैं आप, ठीक है, क्योंकि एक साइड बिल्कुल खाली हो गई है तो वहां पर हम 0 लगा देंगे एक साइड पर। अब 9x² क्यूब है, और इन दोनों को देखें, ये दोनों सेम पावर है, सेम वेरिएबल है, साइनें भी सेम है, तो ऐड हो जाएंगी। 27 + 2 करा 29, माइनस की साइन, बड़े नंबर की साइन लगाते हैं जवाब के साथ। यहाँ पे देखिए प्लस माइनस माइनस हो रहा है, डिफरेंट साइन है, सेम वेरिएबल है तो प्लस माइनस हो सकते हैं, डिफरेंट साइन है तो माइनस हो जाएंगे। 27 में से 12 माइनस कर दिया तो भाई 15 बचा, बड़े नंबर की साइन लगा दें आप। दोनों की साइनें सेम है, ये दोनों कांस्टेंट वैल्यू नजर आ रही है। -9 -18 माइनस का 27 इज इक्वल टू 0 है। अच्छा भाई, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो बन नहीं रही है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कांस्टेंट होता है, ए और बी की वैल्यू होती है, ए बी और सी, लेकिन एक इजाफी टर्म नजर आ रही है इसमें एक्स की पावर 3। तो ये क्यूब जो है ना पावर 3 आ रही है इसमें, तो क्वाड्रेटिक के फार्मूले से तो ये सॉल्व होगा नहीं, ठीक है। तो आप इसको ये करिए कि इसका आप इसके फैक्टर कर लें आप। 27 जो लास्ट में जो कांस्टेंट होता है ना, इस तरह की जो वैल्यू है इसमें क्या होगा, माइनस का जो 27 कांस्टेंट नजर आ रहा है, इस कांस्टेंट 27 के आप फैक्टर कर लें। 27 के फैक्टर करें आप, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9 या 3 1 ज़ा 3, तो इसका फैक्टर जो 3 आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 आ रहा है। या आप 27 के फैक्टर लिख देंगे, या डिवाइजर, यानी कि 27 किस किस से डिवाइड हो सकता है। डिवाइजर जो हमारी पिछली बुक थी उसमें इस तरह की इक्वेशन हम सॉल्व करते थे, तो अब तो ये नई बुक आई है मैट्रिक की। डिवाइजर्स ऑफ 27 क्या क्या होते हैं, +-1, +-3, यानी कि 27 किन किन नंबरों से डिवाइड हो सकता है। 1 से डिवाइड हो जाएगा, 3 से हो जाएगा, +-9 से डिवाइड हो जाएगा, +- इस तरह से आप 2-3 इसमें फैक्टर लिख लें। अब किसी एक फैक्टर पे ना इस इक्वेशन को हम x की वैल्यू रखकर उसको सेटिस्फाई कर देंगे, यानी कि किसी एक फैक्टर पर इस एक पूरी इक्वेशन 0 हो जाएगी। तो यहाँ हम 3 ले लेते हैं, यहाँ पर 3 पुट करते हैं, हम लेते हैं लेट करते हैं यहाँ पे कि x बराबर है 3 के। इस पूरी इक्वेशन में x की जगह पर हम 3 पुट करने जा रहे हैं। ये इन अबव इक्वेशन में हम पुट कर देते हैं। ये हमारी जो इक्वेशन चल रही है ना ये वाली, इसमें x की जगह पर हम 3 रखने जा रहे हैं। तो 9x की पावर 3 है। समझ में आ गया क्यों रख रहे हैं हम x, क्योंकि हमने 27 के फैक्टर निकाले, क्योंकि क्वाड्रेटिक पे तो ये सॉल्व हो नहीं सकता था ना, इसलिए हमने इसके फैक्टर निकाल के इसको सेटिस्फाई करेंगे। इसका फैक्टर निकालने का ये तरीका है, ठीक है। x की पावर 3 है तो x को हमने हटाया, उसकी जगह पर 3 लगा दिया, -29, इधर भी x को हटाकर 3 लगा दें, उसकी वैल्यू पुट कर दें। 15 के साथ x है, उसकी जगह भी 3 लगा दें, माइनस का 27 इज इक्वल टू 0 के बराबर ये आनी चाहिए। अगर ये सेटिस्फाई हो गई तो इसका मतलब है हमारा x की जो वैल्यू हमने 3 ली है ना वो सही ली है। 3 का क्यूब करें, 3 3 ज़ा 9 और 9 3 ज़ा 27, ठीक है। और 3 का स्क्वायर कर दें, यहाँ पर 3 का स्क्वायर जो होता है 3 3 ज़ा 9 होता है, और 15 3 ज़ा 45 आ गया, माइनस का 27 इज इक्वल टू 0। तो अब देखिए आपको सही नजर आ रहा है। 27 को 9 से मल्टीप्लाई करते हैं, 27 को हम मल्टीप्लाई बाई 9, 7 ज़ा 63 होता है, तो 9 2 ज़ा 18 + 6 किया तो 24 आ गया, तो ये आ रहा है 243। और 29 को भी भाई हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यहाँ रफ वर्क भी कर रहा हूँ साथ साथ में मल्टीप्लाई। 9 9 ज़ा 81, 9 2 ज़ा 18 + 8 किया तो 26 होता है, ठीक है।
261 प्लस 45 माइनस 27 इज इक्वल टू 0। अच्छा स्टूडेंट्स, इसके अंदर 243 प्लस का है और प्लस का 45 है, तो प्लस की वैल्यू को हमने ऐड कर लिया है, तो ये बन गया प्लस का 288। और इसी तरह से माइनस का 261 और माइनस का 27 था, दोनों को ऐड किया तो माइनस का 288 आ गया। तो दोनों सेम वैल्यू आ रही है, माइनस कर दिया तो 0 के बराबर हो गया, तो ये सेटिस्फाई हो गया, सेटिस्फाइड हो गया है कि जो x इज इक्वल टू 3 के ही बराबर है, मतलब जो x की वैल्यू 3 हमने ली है वो इसका फैक्टर है, तो वही इसका आंसर है। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया x इज इक्वल टू 3 इज अ फैक्टर, तो ये इसका आंसर है। यहाँ पे इसको ख़त्म करते हैं, मज़ीद इसके फैक्टर हो सकते हैं, लेकिन बुक में सिर्फ x की वैल्यू 3 दी हुई है और आगे जो इसकी इक्वेशन आ रही है वो मज़ीद सॉल्व भी नहीं होगी। ठीक है, तो वीडियो काफ़ी लंबी हो गई, इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में 18.5 एक्सरसाइज के साथ हाजिर होता हूँ। और वीडियो को आप लाइक ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को, मैं और मज़ीद इस तरह की वीडियो बनाता रहूँगा।